फ्रेंड्स, पिग्मेलियन इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें जितनी हाई एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस। जब कोई तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है तो तुम बेटर परफॉर्म करने लगते हो, इवन बिना रियलाइज़ किए। इसे हम एक साइकिल के हिसाब से समझ सकते हैं कि जब किसी इंसान को आप स्मार्ट लगते हो तो वो तुम्हें ज़्यादा अटेंशन देने लगता है और वो तुम्हें ज़्यादा सपोर्ट करने लगता है, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और तुम बेटर परफॉर्म करने लगते हो और वो बिलीव करने लगता है कि तुम स्मार्ट हो, और ये लूप इसी तरीके से चलता रहता है। दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम समझ लो कि तुम एक बास्केटबॉल कोच हो। तुम्हारे पास एक टीम है जहाँ पर तुम्हारे पास 2 लड़के हैं, जिनमें एक का नाम क्रिस है और दूसरे का नाम जॉय। क्रिस तुम्हें एक फेमस प्लेयर की याद दिलाता है और जॉय तुम्हें एक अनोइंग लड़के की याद दिलाता है। तुम अनकॉन्शियसली ये डिसाइड कर लेते हो कि क्रिस टैलेंटेड है और जॉय वीक। तुम्हारे जो बिलीव्स हैं वो सीधा एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रिस आता है तो तुम खुश होते हो, उसे पुश करते हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते हो, मिस्टेक पर उसे गाइड करते हो। लेकिन जब जॉय आता है तो तुम उसे इग्नोर करने लगते हो, उससे ज़्यादा फीडबैक नहीं लेते और उसकी गलतियों पर ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। जो तुम्हारे एक्शन हैं उनसे उनका सेल्फ बिलीव बढ़ता है। क्रिस सोचता है कि कोच मुझे ज़्यादा वैल्यू करता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बल्कि जॉय सोचता है कि कोच मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, जहाँ जॉय का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव से उनका बिहेवियर डिसाइड होता है। जॉय पूरे एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग मिस नहीं करता और गेम में अपना 100% देता है। वहीं जॉय, जिसका इंटरेस्ट खेल में कम हो जाता है, वो एफर्ट भी कम देता है और ट्रेनिंग भी मिस करने लगता है। उनके बिहेवियर से तुम्हारा सेल्फ बिलीव कन्फर्म हो जाता है। यानी तुम सोचते हो कि क्रिस इम्प्रूव करता है, तुम बोलते हो मुझे पहले से ही पता था। वहीं जॉय स्ट्रगल करता है और तुम बोलते हो कि ये पहले से ही वीक था, ये भी मुझे पता था। और ये साइकिल इसी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसको हम एक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया गया था और जिसको करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट रोजेनथल, जिसमें साइंटिस्ट ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया गया कि इसमें से कुछ चूहे स्मार्ट हैं और कुछ चूहे डम्ब है। रियलिटी दोस्तों ये थी कि जो जितने भी सारे चूहे थे, यानी जितने भी रैट्स थे, वो इक्वल यानी सेम थे। बट रिजल्ट क्या होता है कि जो स्मार्ट चूहे थे वो बेटर परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि उनके ट्रेनर उनके साथ बेटर बिहेव कर रहे थे। दोस्तों, यही एक्सपेरिमेंट स्कूल में भी किया गया था, जहाँ पर टीचर्स को इकट्ठा करके कुछ रैंडम स्टूडेंट्स को उठाया गया था और उन्हें टीचर्स से बोला गया था कि ये स्टूडेंट्स गॉड गिफ्टेड हैं। जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स थे उन पर टीचर्स ने ज़्यादा ध्यान दिया और उन स्टूडेंट ने एंड ऑफ द ईयर बेटर परफॉर्म किया। दोस्तों, इस चीज़ का फाइनल कंक्लूजन ये है कि जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही हम बिहेव करते हैं और वो बिहेवियर दूसरों को भी वैसा ही बना देता है। दोस्तों, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये थ्योरी 100% प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखती है। अगर टीचर्स का एक्सेप्टेशन, स्टूडेंट्स का रिजल्ट, दोस्तों यही थ्योरी हमें अपनी लाइफ में भी दिखती है। अगर टीचर स्टूडेंट से बेटर एक्सपेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स उन्हें बेटर रिजल्ट ला के देते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पर ट्रस्ट करते हैं तो उनके बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। अगर बॉस को बिलीव है कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करते हैं, जनरली एम्प्लॉय अच्छा ही परफॉर्म करने लगते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है।